आज तारीख है 8 जनवरी 2023 और ये वही खेत है जहाँ पे हमने आधे खेत में रिंग पिट विधि से गन्ना लगाया है और आधे खेत में हमारी जो नॉर्मल विधि है उसी तरीके से गन्ने का प्लांटेशन किया है। वहाँ पे 4 फीट पे 2 लाइन लगाकर एक लाइन छोड़ दी है। तो जहाँ पे हमने नॉर्मल विधि से गन्ने का प्लांटेशन किया था उसका मदर शूट हमने 15 दिन पहले ही काट लिया था। आप देख सकते हो, हमने यहाँ से इसका मदर शूट निकाल दिया था और आज की तारीख में यहाँ पे 8 से 10 टिलर्स है। कुछ पौधों में 4-5 भी हैं, लेकिन लगभग सभी पौधों में 8 से 10 टिलर्स आ चुके हैं। और जहाँ पे रिंग पिट विधि से गन्ना लगाया है उसके अंदर अभी टिलर्स शुरू हुआ है। जो नॉर्मल विधि से गन्ने का प्लांटेशन किया है उसके मुकाबले रिंग पिट विधि में थोड़ा लेट टिलरिंग आता है, क्योंकि गड्ढे में हम प्लांटेशन करते हैं तो गड्ढों के अंदर पानी चलाते हैं तो वो पानी इसके अंदर रुकता है, तो वापसा कंडीशन बनने में थोड़ा समय लगता है। इसी के कारण रिंग पिट विधि में टिलर्स नॉर्मल विधि के मुकाबले थोड़ा लेट निकलता है। तो कई किसान मित्रों को मन में जो प्रश्न रहता है कि रिंग पिट विधि में टिलर्स नहीं आता है, तो ये गलत बात है। रिंग पिट विधि में भी टिलर्स आता है, लेकिन नॉर्मल विधि के मुकाबले रिंग पिट विधि में थोड़ा देरी से टिलर्स निकलता है। टिलर्स आते ज़रूर है अगर सही तरीके से आप प्लांटेशन करोगे रिंग पिट विधि में। तो देखो, अभी आप देख सकते हो, अभी हमने एक गड्ढे के अंदर 4 पौधे लगाए थे और 4 पौधे से कम 35 से 40 गन्ने की कटाई हो, उस तरह से हमें टिलर्स निकालना है। और इसी के लिए अभी जो ये रिंग पिट विधि में गन्ना लगा है उसका भी आज मदर शूट की कटाई कर रहे हैं। वो भी किस तरह से कटाई करते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कई लोग कहते हैं कि रिंग पिट विधि में टिलर्स आते ही नहीं है। ये गलत बात है। रिंग पिट विधि में भी टिलर्स आता है, लेकिन उसके हमें रिंग पिट विधि के अनुसार हमें मेहनत करना पड़ेगा। हर विधि की अलग अलग सिस्टम होती है, किस विधि में किस तरह से काम करना है ये हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो हम कोई भी विधि से गन्ने का प्लांटेशन करेंगे तो हम असफल नहीं होंगे। आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से हमने गन्ने का जो मदर शूट है वो निकाल दिया है। अभी इसके अंदर 1 2 3 4 5 और 6 टिलर्स है। अभी हमें टिलर्स की संख्या बढ़ानी है, तो कुछ दिन बाद हम इन 6 टिलर्स को भी काट देंगे तो और टिलर्स नीचे से निकलेंगे, ताकि हमें जो टिलर्स चाहिए वो एक गड्ढे में जो हमें गन्ने की संख्या चाहिए वो मेंटेन हो जाए। तो आज इसका मदर शूट काट रहे हैं। और अभी क्या है कि अभी थोड़ी ठंड है तो इसकी वजह से भी गन्ने की बढ़वाड़ थोड़ी सी धीरे चलती है। जो सितंबर अक्टूबर में हमारे यहाँ बुआई होती है उसके मुकाबले अभी ठंड के मौसम में सभी जगह पे थोड़ी गन्ने की बढ़वाड़ रुकती है। तो इस तरह से है गन्ने की आज की कंडीशन। ये हमने इसलिए लगाया है एक ही खेत में रिंग पिट और नॉर्मल विधि से, ताकि कई किसान को ऐसा ही लगता है कि रिंग पिट विधि में ही ज़्यादा उत्पादन है। रिंग पिट विधि में उत्पादन आता है लेकिन उसमें खर्चा भी बहुत ज़्यादा है, तो उसी खर्चे को हम कैसे करें, इसीलिए हमने वो एक ही खेत में ये ट्रायल लिया है। अगर हमें नॉर्मल विधि में भी अच्छा उत्पादन मिलता है तो फिर रिंग पिट विधि से गन्ने का प्लांटेशन करके फालतू का खर्चा क्यों बढ़ाए। और मैं कई बार कह चुका हूँ कि रिंग पिट विधि से गन्ना बोना ही नहीं चाहिए। हम नॉर्मल विधि में भी हम अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। देखो, ये अभी रिंग पिट है,
एक ही दिन पे लगा हुआ गन्ना है। इसमें रिंग पीट में 3-4 तक टिलर्स आए हैं, और जो नॉर्मल विधि से एक ही दिन पे लगा है उसमें आप गन्ने की बढ़वार देख लो और टिलर्स की संख्या देख लो। कुछ पौधे ऐसे हैं जहाँ पे 3-4 टिलर्स हैं, लेकिन अगर आप ऑन एन एवरेज पूरे खेत की बात करो तो रिंग पीट विधि के मुकाबले ज़्यादा टिलर्स हैं। अभी आप देख सकते हो ये छोटे टिलर्स, अभी और ऐसे बहुत सारे निकलेंगे। तो ये वही खेत है जहाँ पे हमने एक ही खेत में दोनों तरीके से प्लांटेशन किया था। अभी एक और खेत है, उसका भी मैं वीडियो कल परसों दिखा दूँगा। जो दिखाना है वो मुझे जो आपको दिखाना है। तो जय जवान जय किसान।